आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? जेएस प्रोमिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रोमिसेस होता क्या है, डेफिनेशन के साथ ही समझते चले जाएंगे। प्रॉमिस, अगर मैं नॉर्मल भाषा में पूछूं प्रॉमिस क्या होता है तो क्या बताओगे? मतलब वादा करना, ये काम मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के केस में भी यही होता है। प्रॉमिस हम फंक्शन कोई भी नॉर्मल फंक्शन अगर उसे प्रॉमिस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फंक्शन क्या काम करता है, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन हमें मतलब आउटपुट शो करेगा ही। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक ब्लैंक आउटपुट देगा। ठीक, मतलब चाहे तो वो हमें वो जो आउटपुट है वो एरर फॉर्म में दे या तो उसका रिजल्ट आउटपुट हमें दे। तो कुछ ऐसा ही करता है हमारा प्रॉमिस फंक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज इससे पहले बताई थी, कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन का काम क्या था? जैसे कि हमने दो फंक्शन बनाया और हमारा जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसके जो नीचे वाला दूसरा फंक्शन है वो तब एग्जीक्यूट हो जब ऊपर वाला फंक्शन पहले, मतलब आउटपुट उसका कंप्लीट हो जाए तब। यानी जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो अपने ऊपर वाले फंक्शन मेन फंक्शन पर वेट करता है, तब वो नीचे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यही हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं उसे। तो प्रॉमिस भी हमें क्या करता है, ऐसे ही प्रॉमिस करता है कि वैसे तो अगर इसमें असेन का वेट का कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, बेसिकली दो चीजें होगी, एक माई रिजॉल्व होगा, एक माई रिजेक्ट होगा। दो फंक्शन होते हैं जिसके बेस पे हम दो लॉजिक्स क्रिएट करते हैं। या तो आपका माई रिजॉल्व वाला फंक्शन रन करेगा, अदरवाइज माई रिजेक्ट वाला आउटपुट आपको शो होगा। ठीक है, तो कैसे बनता है वो सब हम देखते हैं। दैट माइट बी अवेलेबल नाउ और नेवर। क्या लिखा हुआ है? अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट। पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट है दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट माइट बी अवेलेबल नाउ और नेवर। तो ये क्या काम करेगा, आपको एक वैल्यू अवेलेबल करवाएगा जो अभी होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोड्यूसिंग कोड और कंज्यूमिंग कोड होता है। ठीक है, वो क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग कोड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें आता है प्रोड्यूसिंग कोड। प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग कोड कौन से कोड होते हैं जो कि कुछ टाइम लेते हैं। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमिंग कोड। इज कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट का वेट करेगा। तो ये एक तरीके से कॉल बैक ही हो गया ना। तो हमने क्या किया, कॉल बैक को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और कि हम अपने प्रॉमिस की हेल्प से एक फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो ये तरीका होता है। असिंक अवेट भी सेम इसी चीज के लिए यूज होता है। अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन है जो टाइम ले रहा है और नीचे वाले फंक्शन का आउटपुट उस टाइम वाले फंक्शन के बाद एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, असिंक अवेट लगाते हैं, और सेम यहाँ पे वो प्रोसेस हमें प्रॉमिस के साथ देता है। ठीक, फिर ये पार्ट हो गया। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स के लिए कुछ ऐसे लिखते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स के लिए सबसे पहले आपको एक शॉर्ट में लिखो, वेरिएबल क्रिएट करना होता है। जैसे प्रॉमिस या पी, कुछ भी नाम से आप क्रिएट कर लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल टू लेके न्यू लिखना है। न्यू के बाद आप प्रॉमिस लिखोगे। ठीक है, न्यू प्रॉमिस लिख दोगे तो कोई भी आपका नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, प्रॉमिस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है अंदर। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट्स लोगे। ये आपको एज अ आर्ग्यूमेंट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ चीजें परफॉर्म कराएंगे हमारे पास। और यहाँ पे सेकंड जो है माई रिजेक्ट। ठीक है, माई रिजॉल्व, माई रिजेक्ट, ये दो फंक्शन है। फिर इसका आउटपुट हम यहाँ, मतलब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अपना प्रोड्यूसिंग कोड लिखेंगे। प्रोड्यूसिंग कोड, प्रोड्यूसिंग कोड क्या है, मे टेक सम टाइम, ऐसे लिख लो। कोड दैट टेक्स टाइम। ठीक है, वह वो कोड जो टाइम लेता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके नीचे मैं क्या करूंगा, माई रिजॉल्व वाला फंक्शन रन कॉल कॉल करूंगा, इसमें जो लॉजिक होंगे वो। ठीक है, और यहाँ पे माई रिजेक्ट वाला लॉजिक क्रिएट करूंगा। ठीक है, माई रिजॉल्व तब चलेगा जब आपका कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा, वैन सक्सेसफुल। ठीक है, और माई रिजेक्ट कब रन करेगा, वैन एरर। ठीक है, जब एरर होगा। तो ये चीज ऐसे चलती है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जैसे ये पूरा पार्ट लिखा हमने कंज्यूम प्रोड्यूसिंग कोड के लिए लिखा। ठीक है, उसके बाद अपने प्रॉमिस फंक्शन से बाहर आओगे और इसका कंज्यूमिंग कोड लिखोगे। कंज्यूमिंग कोड। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मस्ट वेट फॉर अ फुलफिल्ड
प्रॉमिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वेट करने का काम करेगा आपके ऊपर वाले प्रॉमिस का, मतलब कंप्लीट होने का। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया होगा ना ये प्रॉमिस नाम से, ठीक है, उसको ऐसे लिखोगे फिर यहाँ पे, ऐसे लिखो प्रॉमिस। ठीक है, देखो एक काम करना, यहाँ पे प्रॉमिस मत लिख देना, क्योंकि देखो ये प्रॉमिस और ये प्रॉमिस फिर कहीं ना कहीं मैच होंगे, तो इसको रीड करने में प्रॉब्लम करेगा, तो आप यहाँ पे क्या करना, माई प्रॉमिस लिख देना। ठीक, तो यहाँ पे माई प्रॉमिस, माई प्रॉमिस कुछ ऐसे लिखा मैंने, माई प्रॉमिस डॉट देन लिखना है यहाँ पर फिर। ठीक है, देन लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आना, अपना फंक्शन लिखना कुछ, फिर इसके अंदर कोई वैल्यू डालना एज अ आर्ग्यूमेंट, और फिर यहाँ पे कोड लिखना कौन सा, कोड इज सक्सेसफुल वाला कोड लिखना, कोड इज सक्सेसफुल। ठीक है, फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, फंक्शन लोगे, मैं ठीक लिख रहा हूँ ना ये, अच्छा इसको यहाँ पे कट करो, इसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, फंक्शन लिया, और यहाँ पे क्या काम करोगे, अपना एरर वाला कोड दोगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड इफ सम एरर। ठीक है, कोड करो जब कोई एरर होगा तब। तो ये इतना बड़ा आपका सिंटैक्स है प्रॉमिस का, इसी चीज को आपको फॉलो करते हुए अपना कोड लिखना। क्लियर हुआ अभी? हम्म, वो एज अ फंक्शन ही है। नहीं, माई रिजॉल्व की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम कोड को थोड़ा सा रीडेबल भी बनाते हैं ना। ये रहा ना फंक्शन, ऐसे हमको फंक्शन को कॉल करते हैं ना। फंक्शन बना नहीं है यहाँ, तो मैंने यहाँ पे जब कॉल किया ना, तो इसके अंदर आप माई रिजॉल्व का फंक्शन बनाओगे जब कोई लॉजिक बिल्ड करोगे, अभी तो सिंपल एक सिंटैक्स लिखा है। नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, कुछ बेसिन का वेट तो अभी मेरे को पढ़ाना ही नहीं है। चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, अभी मैं कुछ कोड करके आपको दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल 1। यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक आईडी क्रिएट करी जिसका नाम है डेमो। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग की हेल्प लेंगे, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प ली जिसके अंदर मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, लेट कॉन्स्ट आप कुछ भी ले सकते हो, माई प्रॉमिस लिया। ठीक है, इक्वल टू लिया, फिर यहाँ पे सिंटैक्स को फॉलो करना, न्यू लिखा मैंने, फिर प्रॉमिस कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, प्रॉमिस यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है जो किसी भी फंक्शन को प्रॉमिस में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे इसके अंदर मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, और उस फंक्शन के अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा जो एज अ फंक्शन बिहेव करेंगे। पहला तो माई रिजॉल्व, और सेकंड जो है वो माई रिजेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो फंक्शन बनाना है वो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, सेट टाइम आउट लगाया जिसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और इस फंक्शन को मैं ज्यादा कुछ नहीं, माई रिजॉल्व को ही यूज करूंगा। और माई रिजॉल्व फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आई लाइक इट पास कर रहा हूँ, आई लाइक इट, ये मैंने पास कर दिया। अब ये आउटपुट तब देगा, कब देगा, 3 सेकंड बाद देगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर दिया, अपने माई रिजॉल्व वाले को चला दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, फिर नीचे आते हैं, अभी सिर्फ सक्सेसफुल का मैं पार्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे माई प्रॉमिस ये किया, फिर डॉट देन का यूज करूंगा। ठीक है, डॉट देन का यूज करने के बाद इसके अंदर पूरा पार्ट लिखूंगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिया मैंने। ठीक है, फंक्शन में वही सेम वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, वैल्यू पास करने के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में मैंने कौन सी आईडी ले ली, डेमो के इनर एचटीएमएल में क्या कर दूंगा मैं, वैल्यू को पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से रन हो जाएगा। तो अभी आउटपुट क्या आएगा मेरा, आ गया, अच्छा, आई लाइक इट आ गया, मेरे को एक बार रिफ्रेश करते हैं, 3 सेकंड बाद आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तो वही है सेम, अब यहाँ पे कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया 3 सेकंड बाद। तो प्रॉमिस को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो सिंपल, अभी तो क्लियर हुआ होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, वही नॉर्मल फंक्शन है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक बार कॉपी करता हूँ, अपने उस पे आते हैं, चैट जीपीटी पे, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और लिखता हूँ मेक एरर फंक्शन कोड फॉर दिस, इफ यू वांट एंड रिजेक्ट द प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग।
पूरा कोड कॉपी करता हूँ। अच्छा तू डायरेक्टली यही कर रहा है। मेक बोथ सक्सेस एंड एरर कोड। मेरे से होने दो, फिर मैं आउटपुट दिखाता हूँ। कॉपी किया। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट यहाँ पे नीचे आके पेस्ट। सही है ना। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट सिलेक्शन। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कौन लिया, माई प्रॉमिस लिया, न्यू प्रॉमिस लिया, फंक्शन लिया, माई रिजॉल्व, माई रिजेक्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेट लेट सक्सेस नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या किया, मैथ डॉट रैंडम लिया। मैथ डॉट रैंडम कब जनरेट होगा, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 रहेगी। ठीक है। फिर सेट टाइम आउट फंक्शन लिया, इफ सक्सेस, अगर सक्सेस होता है तब क्या होगा, माई रिजॉल्व चल जाएगा, सक्सेस आई लाइक इट। ठीक है। एल्स में माई रिजेक्ट आएगा, माई रिजेक्ट में ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड बाद ये और माई प्रॉमिस में मैंने क्या कर दिया, डॉट देन वैल्यू, फिर डॉक्यूमेंट डॉट इसके इनर एचटीएमएल मैंने वैल्यू पास कर दी। नहीं तो डॉट कैच लगा दिया। अभी कैच एंड एरर का भी टॉपिक रह रहा है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं एरर मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा। तो ये मेरा दोनों माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट बन गया था। अब यहाँ पे सिंपली क्या बनाया, आपका रिजॉल्व वाला पार्ट बना है। इसमें जस्ट सक्सेस को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ किया है। आउटपुट एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश। अभी तो यहाँ पे सक्सेसफुली मैथ डॉट रैंडम मेरा जनरेट करा। अभी देखो 0.5 से ग्रेटर नहीं हुआ होगा, इसलिए ये आ रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सक्सेस। एक बार फिर रिफ्रेश करता हूँ तो भी मेरा मोस्ट ऑफ द केसेस में तो शायद सक्सेस ही मिलेगा, क्योंकि 0.5 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, अब देखूंगा तो ऐसे आ जाए। तो ऐसे केसेस में आप समझ गए कैसे प्रॉमिस का यूज होता है। मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट तो वो शो करेगा ही करेगा। ऐसे कुछ लॉजिक्स बनते हैं ना, जिसमें हमें यूजर को मतलब दिखाना होता है, जैसे कि योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज योर ट्रांजैक्शन इज फेल्ड ड्यू टू सर्वर एरर, जो भी एरर हो। तो उन केसेस के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉमिस फंक्शन का यूज करते हैं। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कैसे भी बन सकता है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी, जो लिखने का तरीका है वो ऐसा ही है। ठीक है। तो जस्ट ये बेसिक सिंटैक्स था जो कि मैंने आपको लिख के बताया। जो सिंटैक्स याद करना है आपको, कौन से लेना है, माई प्रॉमिस लेना है, न्यू प्रॉमिस को लिखना है, उसके अंदर दो फंक्शन, जो दो फंक्शन के अंदर जैसे माई रिजॉल्व, माई रिजेक्ट, इसके अंदर आप कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, या तो कोई मैसेज पास करा दो, या तो कोई फंक्शनैलिटी बना दो। ठीक, फिर यहाँ पे जैसे ये फंक्शन बनाया, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसिंग कोड, यानी हमने कोड को प्रोड्यूस कर दिया है। कंज्यूम करने के लिए आपको यहाँ पे ये कोड लिखना पड़ेगा, मतलब कहाँ उसे डिस्प्ले कराना चाहते हो। ठीक, जिसके लिए मैंने फंक्शन और वैल्यू वाला पार्ट लिखा है। क्लियर। ठीक है, करो इसे नोट डाउन। अब इसके बाद ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा, अगर मैं फैच फंक्शन का इससे यूज करना हो तो कर लोगे आप? क्यों? हाँ, फैच तो भूल ही गए होगे पूरी तरीके से। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको फैच वाला भी लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल और लेंगे, फिर दोनों को एक साथ नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, लेट पी नाम से ले रहा हूँ इस बार। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले न्यू लूंगा, प्रॉमिस को ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, माई रिजॉल्व, कॉमा माई रिजेक्ट। ठीक है, ये दो फंक्शन हमारे पास है। जरूरी नहीं है कि आप माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट लिखो, आप सक्सेस और एरर भी ले सकते हो। ठीक है, या तो सिर्फ रिजॉल्व और रिजेक्ट ले लो। नेम से कुछ भी मतलब ले, लेकिन नेम थोड़ा ऐसे लेना तो पता लगे कि हाँ ये रिजॉल्व का है, वो रिजेक्ट का है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट फंक्शन लगाऊंगा। सेट टाइम आउट के बाद यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन में मैं क्या करूंगा, फैच का यूज कर रहा हूँ। फैच में मैं कोई एपीआई यूज करूंगा, तो फिलहाल अभी यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देते हैं। सही लिख रहा हूँ ना मैं? ऐसे यूज करो फैच, इसके बाहर ऐसे फैच। ठीक है, फैच के अंदर एक एपीआई डालेंगे, तो एपीआई भी कॉपी कर लेंगे हम। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम डॉट देन का यूज करते हैं। डॉट देन में हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो एक्स एरो लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक्स डॉट टेक्स्ट लिख लूंगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ करते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर से डॉट देन लिखूंगा। डॉट देन में अब यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा, जैसे वाई नाम का मैंने एरो फंक्शन मतलब एट्रीब्यूट लिया, फिर एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें मैं माई रिजॉल्व लिख रहा हूँ। ठीक है, माई रिजॉल्व मेरे में क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, या तो मेरे पास क्या हो, माई रिजेक्ट रन कर जाए। ठीक है, माई रिजेक्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजेक्टेड वाला मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट तो हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे रन कब करना चाहता हूँ, 2 सेकंड बाद ये इसका आउटपुट आ जाए। फिर नीचे आ जाते हैं बाहर, जिसमें मैं पी डॉट देन लिख रहा हूँ। ठीक है, देन, एक मिनट, पी डॉट देन लिखने के बाद क्या करना होता है, फंक्शन क्रिएट करना होता है।
फंक्शन में मेरे को डेटा लेना है यहाँ से। फिर यहाँ पे आगे, और इसमें मैं लिखूंगा कंसोल, जो भी डेटा मैं कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में मैं डेटा ले लूंगा। ठीक है, और इसके बाद इसका एक फंक्शन और बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉमा ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आते हैं, मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, फिर यहाँ पे एरर वाला फंक्शन लूंगा मैं, तो एरर को ले रहा हूँ और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग एरर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एपीआई का यूज कर लेते हैं। अब जैसे कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे मैसेज, कंसोल को ओपन करते हैं, कंसोल ही है, रिफ्रेश। ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ मिस्टेक करिए क्या? तो हमें स्पीड और देन, चलो एक बार एपीआई को डाल के देखता हूँ, डमी जेसन। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आया था, याद है ना डमी जेसन, भूल गए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर्स के डेटा को ले लेता हूँ, कोई भी डेटा आप ले सकते हो, इसकी जस्ट एपीआई को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। आउटपुट एक बार देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डेटा मेरे पास आ गया है। ठीक है, इन केस, हाँ 2 सेकंड बाद डेटा आ जाता है मेरे पास। इन केस मैं यहाँ पे कुछ गलत करता हूँ, जैसे कि डमी जेसन की जगह मैं कुछ भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, एरर में कुछ शायद से मैसेज आना चाहिए। देखो एरर आ रहा है। ठीक है, विंडो डॉट फैच टाइप एरर, देखो अनकॉट इन प्रॉमिस टाइप एरर फेल्ड टू फैच। ठीक है, ये आपका ऐसे एरर जनरेट कर देता है। बाकी कस्टम एरर भी बनते हैं, एक बार से रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं इस कोड को हटा दूं, तब देखते हैं क्या होता है। तब तो वही फेच फैच हो जाएगी चीज़ें अभी तो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ। अभी भी वही आ रहा है, 1 मिनट रुको।